इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। बड़ा जवाब देते उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश और आतंक की धुरी है। पाकिस्तान की आतंक नीति कहीं नहीं चलेगी और आतंकवाद जो है अब दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बन गया। पश्चिम एशिया में हालत चिंताजनक है। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। डायलॉग डिप्लोमेसी से काम हो सकता है। तो देखिए, यूएनजीए से एस जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला देखने को मिला है और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है आतंक की धुरी है, लेकिन पाकिस्तान की आतंक की नीति कभी भी कामयाब नहीं होगी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। शहबाज को जयशंकर का जवाब। I now give the floor to His Excellency Subrahmanyam Jaishankar, Minister of External Affairs of India. आतंकवाद पर लताड़ बेहिसाब। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. कश्मीर पर शहबाज रोया। Long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir. भारत ने आतंकवाद पर धोया। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी इज्जत दिलवाने में माहिर पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि इस मामले में उससे आगे कोई और देश हो ही नहीं सकता। 24 घंटे पहले जिस तरह कश्मीर को लेकर यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान ने अपना दर्द बयां किया, तो जवाब में उसके इस जख्म पर भारत ने आतंकवाद की मिर्ची मल दी। Many countries get left. कई देश ऐसी परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं जिन पर उनका बस नहीं चलता, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो जानबूझकर ऐसा चुनाव करते हैं कि जिससे विनाशकारी परिणाम हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर उनके पड़ोसियों पर। Especially the neighborhood. आतंकवाद और कट्टरता पर पाकिस्तान को दुनिया भर के ताने सुनने की तो आदत सी हो गई है, लेकिन यूएन के मंच से इस मुद्दे पर अपनी बेइज्जती कराना उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बखूबी जानते हैं। When this polity instills such fanaticism among its people, ये राजनीति अपने लोगों में ऐसी कट्टरता पैदा करती है जिसकी जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और निर्यात को आतंकवाद के रूप में ही मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि वो जो बुराइयां दूसरों पर थोपना चाहता है वो उसके ही समाज को निगल रही है। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकता, ये केवल कर्म है। ऐसा निष्क्रिय देश जो दूसरों के जमीन पर कब्जा करने का लालच करता है, ऐसे देश को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसका विरोध होना चाहिए। must be exposed and must be countered. कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को उम्मीदों को करारा झटका तब लगा जब दुनिया के सामने बड़े मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ये बात कही। Conversations have become difficult. We heard some bizarre assertions from it. हमने कल इस मंच पर इसके कुछ और हैरान कर देने वाले दावे सुने। तो आइए मैं भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी सफल नहीं होगी। इससे माफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत ऐसी हरकतों का अंजाम उसे भुगतना होगा। On the contrary, actions will certainly have consequences. अब आतंकवाद पर अपनी जबरदस्त धुलाई होता देख पाकिस्तान के प्रवक्ता के पास कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे मुंह छिपाने के अलावा शायद ही कोई रास्ता बच गया था। The issue to be resolved between us is now. हमारे बीच हल होने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के खास लगाव का परित्याग करना है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कश्मीर राग की पूरी तान बिगाड़ दी और आतंकवाद के साथ साथ पीओके पर ऐसा धोया कि पाकिस्तान की मूर्ति बंद हो गई।
लेकिन ये पाकिस्तान है। अगला मौका मिलते ही वो इस राग को दोहराएगा। मगर पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये नया भारत है जो उसके हर तान को बेसुरा करना अच्छी तरह से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही है, जहां धर्म परिवर्तन के बाद युवती की हत्या कर दी गई। अंतिम संस्कार की जगह दफनाने का आरोप लगा है। डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां धर्म परिवर्तन के बाद युवती की हत्या कर दी गई। अंतिम संस्कार की जगह उसे दफना दिया गया है। और इधर अब लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने अपने पति सलमान और उसके दोस्त आसिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रेम जाल में फंसाया, जबरन निकाह किया, दोस्त से रेप कराया, 3 बार गर्भपात कराया, सलमान से राकेश बंद धर्मांतरण का खेल। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 5 किलोमीटर दूर पंतनगर का है, जहां से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लव जिहाद का यह मामला लखनऊ के पंतनगर का है, जहां सलमान ने खुद को हिंदू बताकर पीड़िता को पहले प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी जब भी मिलता था अपना नाम राकेश बताता था। भरोसे में लेकर पीड़िता से निकाह किया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही पीड़िता के सामने राकेश का सच सामने आया, जिसकी असली पहचान सलमान थी और वो धर्मांतरण का शिकार बनी है। ऐसे अभियोगों की जो प्रार्थना पत्र है उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो और पीड़िताओं को दौड़ना ना पड़े, इस पे एक कड़ा आदेश लागू करने की कृपा करें। और समीक्षा अधिकारी जो कि विधानसभा में बैठ करके हिंदू लड़कियों को शिकार करवा रहा है, पूरी फिल्म का डायरेक्टर है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सलमान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित युवती ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके मुताबिक सलमान उसका 3 बार गर्भपात करा चुका है, तलाक देकर हलाला के लिए मजबूर किया। पीड़िता के मुताबिक सलमान का मित्र आसिम खान विधानसभा में समीक्षा अधिकारी है। दोनों इसी बात की धौंस देकर उसे प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने आसिम से भी रेप कराने का आरोप लगाया है। सलमान नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ मुझे प्रेम जाल के जाल में फंसाकर राकेश बनकर शादी की और मुझे जबरन मुस्लिम बनाने का दबाव बनाने लगा। और यह विकास नगर में मेरे साथ आसिम खान और कई अन्य व्यक्तियों से रेप कराता है और पिछले कई महीनों से मेरे 3 बच्चे मेरे लापता हैं। लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल खेलने वाले ये भूल जाते हैं कि ये वो उत्तर प्रदेश है जहां योगी राज है। जुर्म करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राकेश और सलमान पकड़ लिया गया और असीम की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा, 2 कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग, फटा सिलेंडर, एक शख्स हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंडी उड़नदस्ता पर हमला, मूंगफली से भरा ट्रक रोकने पर एएसआई के साथ मारपीट। धारदार थार पर सवार होकर आए थे हमलावर। मंडी उड़नदस्ते की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी में दवाई बेचने को लेकर हुआ विवाद। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों में लाठियां चली। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर से मचाया हाहाकार। पूरे उत्तर प्रदेश के बाढ़ में डूबने का खतरा।
लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। सुपौल में प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव की तैयारियां। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन भी तैयार। उत्तर